पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी। 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान की तारीफ, कहा दहशतगर्दों की माली मावनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ड्रिल लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला अक्टूबर में होगा। हुकूमत ने FATF का फैसला पाकिस्तान की कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर ने कहा, आलमी बरादरी ने दोनों एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद को सराहा। हमारी कामयाबी 4 साल की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। ड्रिल लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी। जिसने क्रेडिट लेना है ले ले, हमारा काम मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट के लिए नामजद हुआ था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा था। हमने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। 34 निकाती एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद किया। हमारी हुकूमत की रिपोर्ट की बुनियाद पर प्लान को मुकम्मल करार दिया गया। यकीन है कि FATF टीम का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहेगा। हमाद सर उनके साथ काम करने वाले अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। कराची समेत सिंध भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स खोलने का वक्त खत्म। सिंध हुकूमत का बाजार रात 9 बजे बंद कराने का फैसला। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक बंद करना होंगे। बेकरी, दूध दही की दुकानें, मढ़ी पाबंदी से मुस्तस्ना। कराची के ताजिरों ने बाजार बंद करने का फैसला लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। कहा, दिन में बिजली बंद ना हुई तो रात 9 बजे मार्केट्स बंद करेंगे। लोड शेडिंग बरकरार रही तो बाजार बंद करना मुश्किल होगा। शॉपिंग मॉल्स बंद हो सकते हैं, छोटी मार्केट्स की बंदिश मुश्किल है। बाजार, दुकानें, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स वक्त पर बंद ना किए तो सख्त एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने ताजिरों को वार्निंग दे दी। मुतालिक SHOs पाबंदी पर अमल दरामद कराएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने किए जाएंगे। महंगा डॉलर मजीद महंगा हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। $1 208 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.08 महंगा। एक हफ्ते में डॉलर की कदर में ₹6.40 इजाफा। मुल्क की महंगाई की शरह 28% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चिकन समेत 36 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, अदरक, दूध, दही, अंडे, ब्रेड और चाय की कीमतों में भी इजाफा। आटा, केले, गुड़ और चीनी की कीमतों में कमी। 9 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने की साजिश की। IMF माहिदे की खिलाफ वर्जी करके मुल्क की साख को खतरे में डाला। खुद बनी गाला में छुपकर अवाम को सड़कों पर बुला रहे हैं। अवाम मौशी तबाही के जिम्मेदार के साथ नहीं निकलते। इमरान खान की लगाई गई महंगाई की आग बुझाएंगे। तहरीके इंसाफ बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बैरूनी आकाओं के सामने घुटने टेक कर तमाम बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होना है। महंगाई का तूफान और जोर पकड़ेगा। मईशत पर बुरी तरह असर पड़ेगा। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद दम तोड़ गए। लाहौर में दीवारें और छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। गुजरात में बारिश से कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, 6 अफराद चल बसे। कसूर में दीवार गिरने से बाप और बेटा जा बहक। हाफिजाबाद में 4 अफराद जख्मी। बारिश के बाद मौसम बेहतर होने के बावजूद लोड शेडिंग ज्यों की त्यों। बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। पेशावर में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कराची में NA 240 का ज़िमनी इंतखाब। MQM पाकिस्तान ने 65 वोटों से मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM ने 10,683, TLP ने 10,618 वोट हासिल किए। TLP की दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त।
कराची जिमनी इलेक्शन में तसादुम पर 250 अफराद गिरफ्तार। लांडी और कोरंगी में 4 मुकदमात दर्ज। मुस्तफा कमाल और 7 रिजवी भी नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। दमाम से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज हादसे से बच गई। लैंडिंग के दौरान बोइंग 777 का अगला पहिया फट गया। कप्तान ने महारत से तैयारे को लैंड करवाया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में हेल्थ कार्ड अब सबके लिए नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर अवैस लगारी ने कहा, अमीरों का इस कार्ड पर हक नहीं, चंद हफ्ते में उमरा को कार्ड से निकालेंगे। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सहूलियात बढ़ाएंगे। हेल्थ कार्ड के लिए 55 अरब रुपए ज्यादा लगाए जाएंगे। पंजाब से आटे की सप्लाई पर पाबंदी लगा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा। आतिफ खान ने कहा, आटा और गंदम लाने पर गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई। ये चीजें हमें मुफ्त नहीं मिलती। सियासत के लिए और मैदान है। शहबाज शरीफ आटे पर सियासत न करें। बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। जून में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। चलासो और द्यामर में बर्फ गिर पड़ी। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और नागा पर्वत बेस कैंप पर बर्फबारी। सयाह मौसम का लुत्फ उठाने लगे। मुल्क के दूसरे रोज भी प्री मानसून के रंग। लाहौर, जड़ावाला, कसूर, कोटद्दू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। योब में भी बारिश। सिंध में गोरख हिल के मकाम पर बादल बरसे। लोअरदीर, बुनेर, शांगला, बालाकोट में बारिश। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ट्रेनिंग हॉल की छत से पानी टपकने लगा। इस्लामाबाद में एक रोज में 2 बार जलजले के झटके। पेशावर, लाहौर, सौबी में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में भी जलजला। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पर साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। पाकिस्तान को डबोया जा रहा है, ये साजिश के बगैर नहीं हो सकता। साजिश और मुदाखलत की तहकीक के लिए कमीशन बनना चाहिए। सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख रखा है। DGI SPR की कमीशन बनाने की हिमायत खुशाइंद है। पाक फौज ने भारत की मकरू साजिशों को नाकाम बना दिया। FATF के निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आमिर चीफ के अहकामात पर GHQ में खुसूसी सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ वजारतों और एजेंसीज में मरबूत मैकेनिज्म तश्कील दिया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग पर मौसर लाहेअमल बनाकर काबू पाया गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से कम हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5.9 अरब डॉलर मौजूद। मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14.9 अरब डॉलर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खूर्दनी तेल की बरवक्त दरामद से बहरान के खतरे का सद्दबाब हुआ। कार्गो की आमद से खूर्दनी तेल की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर सनअत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म और हवारी करप्शन बचाने के लिए माफिया जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहान और तफ्तीशकारों की अचानक मौत पर सवालात तो उठते हैं। हुकूमत ने मोबाइल फोन पार्ट्स की दरामद से पाबंदी हटा ली। स्टेट बैंक ने LC खोलने की इजाजत दे दी। मौजूदा हुकूमत ने पार्ट्स मंगवाने पर पाबंदी आयद की थी। सेनेट की बजट इजलास में वज़रा की अदम हाजिरी। शहजाद वसीम और रज़ा रब्बानी बरस पड़े। अपोजिशन लीडर ने कहा, ऐवान में उल्लू बोलते हैं, क्या हम दीवारों से बात करें? रज़ा रब्बानी बोले, वज़ीर खजाना को ऐवान में होना चाहिए था। मैंने बतौर चेयरमैन सेनेट ऐवान में न आने वालों को 10 रोज के लिए मुअत्तल किया था। GDA की MNA सायरा बानो ने पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का तमाम अरकान असेंबली से पेट्रोल कार्ड वापस लेने का मुतालबा। नूर आलम खान बोले, महंगाई से मैं भी बहुत परेशान हूं। जलसों में हेलीकॉप्टर्स पर जाने वालों को भी एहसास होना चाहिए। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान में तल्ख कलामी। अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। डिप्टी स्पीकर ने फिरदौस शमीम नकवी का माइक बंद करा दिया। रिहाना लगारी की ऐवान में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का फोन लेने की रूलिंग।
तहरीक इंसाफ की सिंध में कारोबार जल्द बंद करने के फैसले की मुजम्मत। कहा इंपोर्टेड हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे चलाएं। पीटीआई ने कराची को इजाफी बिजली दी। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही कराची से बिजली वापस ले ली। कराची की दावेदार जमातें कब आवाज उठाएंगी? मुस्तफा कमाल का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा पीएसपी से इलेक्शन छीना गया, हमें हरवाया गया। धांधली के वीडियो सबूत मौजूद हैं। हमारे उम्मीदवार को 13,000 से जायद वोट मिले। बोगस इलेक्शन मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी में डूबा हुआ था। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली नशिस्त पर इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने 245 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 24 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। फवाद चौधरी की मुल्क में 17 या 19 इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज। कहा कराची में पीपल्स पार्टी को 5,000 वोट मिले। इस वोट बैंक के साथ पीपल्स पार्टी कभी कराची पर पैसा नहीं लगाएगी। मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाना होंगे जिन्हें बराह रास्त मुंतखब गवर्नर चलाएं, वरना आम आदमी के हालात बुरे ही रहेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जमानत में 28 जून तक तौसी। हमाद अजहर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमा शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान ने कहा पंजाब इंतहाई मखदूश हालात से गुजर रहा है। आइन और कानून का मजाक बना दिया। सूबे में इस वक्त कानून शरीफिया चल रहा है। आले शरीफ की ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है।